Hello everyone, welcome back to our channel Prana the Study Spot. So today we are going to understand about what is TRIPS. So TRIPS was an agreement which was signed between the member countries of WTO in 1995 and during the negotiation round of Uruguay negotiation round which started from 1986 to 1994. So this stands for trade related aspects of intellectual property rights. So this agreement was signed to protect the rights of intellectual property owners. So first of all, before starting this topic, we will discuss about what is intellectual property. Intellectual property क्या होती है? Anything that is being created or that which is being unique and created by someone using their human intellect or brain is an intellectual property. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मूवी है, कोई स्टोरी है या कोई म्यूज़िक है या कोई ऐसा फॉर्मूला है, सिंबल, डिज़ाइन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी ने अपनी सोच को या अपने दिमाग को यूज़ करते हुए क्रिएट किया है, तो वो एक तरह से हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर द कैटेगरी ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट आर इनटैंजिबल इन नेचर. दैट मीन्स कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो इंटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है. हमारी मीन्स हम उसको टच नहीं कर सकते, हम इसे फील नहीं कर सकते, अनलाइक आर टैंजिबल प्रॉपर्टी. टैंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि हमारा घर हो गया, हमारा लैंड हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, तो ये सारी हमारी एक तरह से टैंजिबल प्रॉपर्टी हो गई. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी एक तरह से इनटैंजिबल प्रॉपर्टी हो गई जिसको हम टच नहीं कर सकते. जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई मूवी बनाई या कोई स्टोरी लिखी, वो एक तरह से मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई. एंड वो उसको क्योंकि मैंने उसको अपने दिमाग को यूज़ करते हुए, अपनी सोच को यूज़ करते हुए क्रिएट किया है. फॉर एग्जांपल चेतन भगत की जो 2 स्टेट्स की बुक थी, नॉवल थी, वो एक उसकी स्टोरी उसने अपनी सोच को, अपनी दिमाग को, इंटेलेक्ट्स को यूज़ करते हुए स्टोरी या नॉवल लिखी. ठीक, तो अब जो 2 स्टेट मूवी थी उसको बनाने से पहले जो उसका ओनर होगा, मतलब जो डायरेक्टर होगा, उसने क्या किया होगा, उस स्टोरी को एज अ मूवी बनाने के लिए चेतन भगत से उसके कुछ कॉपीराइट्स या परमिशन ली होगी, जिसके लिए मतलब उन्होंने आपस में बात की होगी, डिस्कशन किया होगा, बिकॉज इट इज़ एन लॉ टू आस्क फॉर द परमिशन बिफोर यूजिंग एनी वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो अब हमारा जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो हमें कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देता है, जिसके थ्रू हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कोई स्टोरी लिखी, म्यूज़िक लिखा या मतलब कोई ट्यून बनाया या कोई जोग्राफिकल इंडिकेशंस है या कोई भी चीज़ है ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करता है, उसके क्रिएटर को उसका ओनर बना देता है. सपोज़ अगर मेरी कोई स्टोरी है, मैंने वो लिखी है, अब क्या करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू, ये है कि मैं उस स्टोरी की ओनर हूँ. अब मेरी बिना परमिशन के या मेरे बिना कहे या मुझसे बिना पूछे उस स्टोरी को कोई मेरे परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता. सपोज़ अगर उस स्टोरी को यूज़ करके किसी को वेब सीरीज़ बनानी है या मूवी बनानी है या कोई सीरियल बनाना है, तो उसके लिए उस चीज़ को करने के लिए या उस स्टोरी को यूज़ करने के लिए उस इंसान को मुझसे उसका कॉपीराइट या मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर ऐसा कोई करता है कि बिना परमिशन के किसी की स्टोरी, सपोज़ मैं किसी की स्टोरी बिना परमिशन के चुरा के उसको मतलब क्या करती हूँ कि एक तरह से ये चोरी हुई कि अगर आप बिना परमिशन के किसी चीज़ को यूज़ करते हो, किसी के क्रिएशन को यूज़ करते हो, तो एक तरह से वो चोरी हो गई. तो अगर मैं किसी सेकेंड पर्सन की स्टोरी यूज़ करके मूवी बनाती हूँ या एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई, तो वो एक तरह से क्या हो गया कि मैंने वो चीज़ चुराई उससे. तो अब वो जो उसका ओनर होगा वो मेरे अगेंस्ट कुछ चीज़ें जो उसके राइट्स हैं उनको यूज़ कर सकता है. मेरे को पेनल्टी मिल सकती है, मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है. सो let's know about what is intellectual property rights and what does it do to save our intellectual property rights. So intellectual property rights include copyright, patent, trademark, trade secret, and we can say geographical indication and many more things. So what is patent? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद पेटेंट. पेटेंट क्या होता है? जैसे कि कोको कोला कंपनी है, उसने क्या किया, उसका कोई फॉर्मूला था कोको कोला को बनाने का, तो वो क्या करती थी, अपनी जो प्रोडक्शन कंपनीज होती थी, जो हमारी प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाती हैं, उनसे क्या करती हैं कि जैसे मेडिसिन हो गए, मेडिसिन के फार्मूला हो गए, फूड मतलब खाने का कोई फार्मूला हो गया, वो उनसे क्या करती हैं, पेटेंट लेती है. मीन्स कि इतने टाइम उसके लिए कुछ वो अमाउंट पे करती हैं या रॉयल्टी पे करती हैं, एंड उसके ऊपर क्या होता है
कि वो एक टाइम लिमिट डिसाइड होता है कि आप 1 साल तक ये फॉर्मूला या इस चीज़ को आप यूज़ करते हुए आप प्रोडक्शन कर सकते हो या इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोको कोला कंपनी क्या करती है कि अपना एक कोको कोला जो ड्रिंक है उसको बनाने का जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है वो क्या करती है, प्रोडक्शन कंपनीज को पेटेंट पे देती है। सपोज 1 साल के लिए दिया तो 1 साल तक वो कंपनी उस फॉर्मूला को यूज़ कर सकती है। एंड अगर उसके बियॉन्ड यूज़ करती है तो कोको कोला कंपनी के पास राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जिसके थ्रू वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है एंड उसकी कंप्लेन कर सकती है। उसके लिए उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा जो भी उसका प्रोडक्शन कर रहा था, और अगर पनिशमेंट लाइबल है, पनिशमेंट के लिए लाइबल है तो पनिशमेंट भी मिलती है। सो नेक्स्ट इज कॉपीराइट, और वी कैन से ट्रेड कॉपीराइट और अदर रिलेटेड राइट्स। सो कॉपीराइट में क्या होता है कि आपने कोई बुक लिखी या कोई मूवी बनाई या कोई स्टोरी बनाई या कोई म्यूज़िक लिखा, तो उसमें क्या होता है कि उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको उसका कॉपीराइट लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मूवी देखने जाते होगे या आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो उस पर लास्ट में लिखा रहता है कि कॉपीराइट, और उस के ओनर का नाम लिखा रहता है। सपोज अगर टूथ से देखी होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चेतन भगत को उसका क्रेडिट दिया गया होगा, ठीक। तो उसका कॉपीराइट क्या किया था, उस मूवी के क्रिएटर ने कॉपीराइट लिया था चेतन भगत से। सो सिमिलरली ऐसे ही होता है कि विदाउट परमिशन आप कोई भी स्टोरी या कोई भी किसी का भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, इट्स लाइक अ सर्विस मार्क और वी कैन से रिकॉग्निशन सिंबल। सपोज जैसे कि कोई स्लोगन हो गया, शेप ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, या नेम ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, या स्लोगन हो गया, नेम हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल ट्रेड मार्क, सर्विस मार्क हो गया, मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दैट प्रोडक्ट। सपोज जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स का एक सिंबल है, क्या है, रेड बैकग्राउंड पे उसमें येलो कलर से एम लिखा है। तो अगर हम उस साइन को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि वो मैकडोनल्ड्स का साइन है। या KFC में एक एल्डरली मैन है जो कि उसका मतलब फेस है KFC का, तो अगर हम उस इंसान को देखते हैं या उस सिंबल को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये KFC का को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही हमारा जो ट्रेडमार्क है वो सर्विस मार्क होता है, मतलब रिकग्निशन मार्क ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो भी हमारी एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं मैकडोनल्ड्स का साइन यूज़ करते हुए एक बर्गर की शॉप खोल लूँ, तो वो एक तरह से क्या, विदाउट एनी परमिशन ऑफ मैकडोनल्ड्स, तो ये क्या हो गया, मैंने एक किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को विदाउट परमिशन यूज़ किया। तो इसके लिए जो भी पनिशमेंट या पेनल्टी लाइबल होगी वो मुझे फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर मैं उसको बट अगर लीगली मुझे अगर वो मैकडोनल्ड्स का वो साइन यूज़ करना है या डोमिनोज का नाम यूज़ करना है तो मुझे उनके ओनर से उस चीज़ की परमिशन लेनी पड़ेगी, सो दैट मैं उस चीज़ को यूज़ कर पाऊँ, उसका नाम यूज़ कर पाऊँ। ऐसे ही हमारे जो फ्रेंचाइजीज़ होती हैं, फ्रेंचाइजी क्या बोलते हैं, जैसे कि ज़ारा हो गया, इन सब चीज़ों की फ्रेंचाइजी होती है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ये सब क्या है, फ्रेंचाइज्ड कंपनीज़ हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी फ्रेंचाइजीज देते हैं, मतलब ट्रेडमार्क देते हैं, एंड एवरीवन यूजेस दैट ट्रेडमार्क, मतलब वो नाम यूज़ करके अपना अपना सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। जैसे आप हज़ारों मतलब बहुत सारे आपने मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज के आउटलेट्स देखे होंगे, वो सारे एक तरह से फ्रेंचाइजीज हैं डोमिनोज के मतलब जो जैसे अगर मुझे डोमिनोज का स्टोर चलाना है तो मैं जाके डोमिनोज के ओनर से उस चीज़ की परमिशन या उस चीज़ का ट्रेडमार्क खरीद के मैं उसके नाम से अपना एक आउटलेट चला सकती हूँ। तो दैट इज़ बीइंग कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन, अ साइन यूज टू ऑन अ प्रोडक्ट टू रिप्रेजेंट दैट कि वो किस उसका जोग्राफिकल ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं और वो बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट क्यों है। सपोज अगर नेपाल का कोई सामान आके इंडिया में बिक रहा है, ठीक, तो उस पर ऐसा कोई ना कोई मार्क या ऐसी कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन होगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो नेपाल का प्रोडक्ट है या नेपाल का ओरिजिन है, ठीक। और सपोज जैसे हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री में आसाम क्या है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी है, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स होंगे, वहाँ का जो होगा प्रोडक्ट्स होंगे, उस पर कोई ना कोई सिंबल ऐसा बना होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो मतलब प्रोडक्ट है ये आसाम से आया है, ये टी जो है हमारी आसाम से ओरिजिनेट हुई है,
या वहाँ के टी की जो क्वालिटी होती है वो इस टी के पैकेट के अंदर जो चाय पत्ती है उसमें भी वो सेम क्वालिटीज़ है। तो वो क्या हुआ, हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब अब मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ से यहाँ पे जो चाय पत्ती मिलती है उसको मैं लूँ, एक ऐसा पैकेट क्रिएट करूँ जिस पे मैं लिख दूँ कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम आसाम, या आसाम का जो लोगो है टी का मैं वो यूज़ कर लूँ। तो क्या मतलब ये एक तरह से मिसलीडिंग चीज़ हो गई। मैंने विदाउट परमिशन मैंने वो चीज़ को यूज़ किया, तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से ये फ्रॉड हुआ। सो दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हेल्प द ओनर टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट दीज ऑल फॉल्स प्रैक्टिसेस। तो ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, जैसे कि अगर मेरा कोई ट्रेड सीक्रेट है, जैसे मैं किसी चीज़ को मतलब कोई ट्रेड को लेके कोई सीक्रेट है, मीन्स कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना, अपने मतलब ट्रेड से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं दूसरों को नहीं बताना चाहती हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, तो उस सीक्रेट को अगर कोई जानता है, उस सीक्रेट के बारे में कोई जानता है, सपोज अगर डोमिनोज कोई ऐसी चीज़ यूज़ करता है, उसका कोई एक ट्रेड सीक्रेट है और वो नहीं अगर वो मुझे पता है एंड वो मैं डिस्क्लोज करूँ या उसके परमिशन के बिना मैं यूज़ करूँ, तो वो क्या हो गया, एक तरह से इलीगल चीज़ हो गई। तो उसके अगेंस्ट डोमिनोज क्या कर सकते हैं, मेरे अगेंस्ट उसके लिए पेनल्टी चार्ज कर सकता है या मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है। सो इन सब चीज़ में उसकी बिना परमिशन के आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी थर्ड पर्सन को नहीं बता सकते, भले ही वो आपको पता है, बट विदाउट एनी परमिशन ऑफ द ओनर यू कैन नॉट disclose that information. So these are the some rights that are given by IPR, means intellectual property rights. So जैसे कि हमारे ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ था कि सारी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होना शुरू हो गया था। तो जैसे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को या कमोडिटीज़ को लेके ट्रेड करते थे, सिमिलरली हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ थी हम उसको भी लेके ट्रेड करना शुरू कर दिया था कंट्रीज़ ने। तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन चीज़ों में मतलब को ईजी करने के लिए ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट था उसमें रूल्स, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस क्रिएट की गई थी जिसके थ्रू इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे इस एग्रीमेंट के अंडर मतलब जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ थे उन्होंने क्या किया कि मतलब WTO ने उन मेंबर कंट्रीज़ को बोला था कि आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपनी कंट्री की सिचुएशन और मतलब ज़रूरतों को देखते हुए कुछ ऐसे राइट्स एंड लॉज को क्रिएट कीजिए जिसके थ्रू आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड को मैनेज कर पाओ। तो सारी कंट्रीज़ ने क्या किया था, अपनी सिचुएशन, अपनी चीज़ों को देखते हुए कुछ लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशंस को क्रिएट किया। जैसे इंटेलेक्चुअल मतलब डोमेस्टिक लॉज क्रिएट किए एंड रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि वो क्या है, इंफॉर्मेशन लोगों को मतलब अवेयर भी करवाना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है एंड उसमें उनके क्या क्या राइट्स हैं एंड उसमें रूल्स क्या क्या हैं, रेगुलेशंस क्या क्या हैं, मतलब कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है एंड उसके लिए आपके पास क्या पेनल्टी चार्ज हो सकती है आपके ऊपर, आपको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, या मतलब हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है हमारी कंट्री, एंड प्रोसीजर क्या क्या है ट्रेड के। तो इस ट्रिप्स एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। मतलब हर कंट्री को ये बोला गया था कि आप अपनी डोमेस्टिक लॉज को क्रिएट कीजिए एंड उसी के थ्रू आप ट्रेड कीजिए। मतलब कि अगर मुझे चाइना के साथ ट्रेड करना है तो मुझे वहाँ के सपोज जो हमारा जो अभी जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था तो हमने ये सुना था कि रामायण और महाभारत के कुछ एपिसोड्स क्या हो रहे थे, इंडोनेशिया में भी टेलीकास्ट किए जा रहे थे। अब क्या है, इंडोनेशिया में मतलब टेलीकास्ट किए क्यों जा रहे थे, जो इस सीरियल के इस चीज़ के क्रिएटर्स थे, मतलब जिन्होंने ये सारी शूटिंग की थी, मतलब रिकॉर्डिंग की थी, इन सब के जो ओनर थे, डायरेक्टर जो था, उससे इंडोनेशिया की मतलब गवर्नमेंट ने वो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिए थे, मतलब कॉपी राइट्स लिए थे बाकायदा, जिसके बाद ही मतलब वो सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पे टेलीकास्ट कर रहे थे। अब मैं वहाँ बाहर की किसी कंट्री की कोई मूवी या कोई स्टोरी लूँ और अपनी कंट्री में उसको अपनी तरीके से क्रिएट करके नाम चेंज करके थोड़ा सा स्टोरीज़ में इधर उधर करके मैं उसको यूज़ कर लूँ, तो एक तरह से ये भी एक तरह का फ्रॉड है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए ओनर को, मतलब ओनर के साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से उसके ओनरशिप राइट्स पे इफ़ेक्ट हो, तो इन सब चीज़ों के लिए ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो एग्रीमेंट था वो साइन किया गया था। तो
तो ये सब जो ये एग्रीमेंट क्या हुआ था, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ था। अब ट्रिप्स के अंदर क्या है, 7 पार्ट्स हैं और जिसके अंडर 73 आर्टिकल्स हैं, जिसके अंडर ये लिखा हुआ है कि ट्रिप्स मतलब जो हमारा इंटेलेक्चुअल ट्रेड है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ट्रेड है, वो कैसे होगा, क्यों, मतलब कैसे हो सकता है, कैसे कैसे ईजी हो सकता है, एंड क्या वे है उस ट्रेड को फॉलो करने का। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे ट्रिम्स के बारे में, कि मतलब ट्रिम्स क्या है, उसके मतलब उसके यूजेस क्या हैं बाकी, और वो किन के बीच में हुआ था, एंड बाकी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।